ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोवानी। भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। आप इसे अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या रहेगा। मेष राशि के लिए अगर हम करियर की बात करते हैं तो आपके लिए निकल कर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपने पास्ट में कुछ डिसीजन लिए थे उसमें आपको फायदा होगा। आपको पब्लिक में एक रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है। एक जिसे कहना चाहिए, अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोई आर्टिस्ट है, वीनस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, स्पेशली बिजनेस क्लास अगर है, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं, आपके रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपने कहीं से कोई पैसों की हेल्प मांगी थी, अगर आपने अपने ऑफिस से कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको फाइनेंसेस का भी फायदा होने वाला है। तो इस हफ्ते जो आपका करिश्मा है वो आपके सिर पर चढ़कर बोलने वाला है। बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर, एरीज अपनी हेल्थ को लेकर काफी पैशनेट नजर आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप अपनी ब्यूटी, आप अपनी इनर हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नई नई चीजों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा अपने पेट से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरत है। रिश्तों की बात करें तो अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, फिर वीनस का कार्ड एरीज के लिए निकल कर आ रहा है। आने वाले वीक में आपकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या कोई पुराना आपका दोस्त, आपका पुराना रिश्ता जो अभी तक खराब हो चुका था दोबारा आपकी जिंदगी में आ रहा है। कोई पुराना बचपन का साथी भी आपको मिल सकता है। आपके कुछ प्लान्स जो थे अपने रिश्तों को लेकर वो फुलफिल हो सकते हैं। अंदर का एक बच्चा जो है वो जाग सकता है, यानी कि एक जिसे कहते हैं ना, आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, और प्यार के लिए तो कोई उम्र होती ही नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में से जो लोग शायद आपसे कभी नाराज होकर भी चले गए थे वो आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके दूसरे लोगों के साथ, जो स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के लोग हैं उन्हें मैं कहूँगी कि अगर आप अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी ध्यान रखिएगा कि आपके दूसरे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। आपके जो विचार हैं दूसरे लोगों के साथ नहीं मिल रहे हैं। देख लेते हैं एरीज के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। एरीज मेष राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। मेष राशि वाले लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको पता चलेगा कि आने वाले हफ्ते में आपको पैसों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। टॉरस वृषभ राशि के लिए चेक कर लेते हैं। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के लिए अगर मैं कहूंगी तो वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता आपको कहता है कि थोड़ा सा हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लगे चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आप थोड़ा सा घबराएं भी। लेकिन कोई भी चाहे बात है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे आपका रिश्ता है, चाहे आपकी हेल्थ है, अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि ये आपके एक सीड प्लांटेशन का टाइम है, यानी कि बीज लगाने का टाइम है, यानी कि आपको मेहनत करने का टाइम है। इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। इस समय हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसका फायदा आपको बाद में मिले। अपने वर्क एरिया में आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं या आप इतनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका रियलाइजेशन बाद में आपके सीनियर्स को हो सकता है, या आपके जूनियर्स को हो सकता है, या आपके आसपास के लोगों को हो सकता है। आपको बाद में रिकॉग्निशन मिलेगी। ये टाइम है सिर्फ बीज बोने का। ओके, ये आने वाला वीक कहता है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिलेगा जहां पर कुछ नए काम की शुरुआत हो रही है।
हो सकता है कि आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करें, हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया बिजनेस का आइडिया आए, हो सकता है आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका फायदा आपको फ्यूचर में जरूर होगा। बात करते हैं हम आपकी अगर हेल्थ की, तो काफी बैलेंस्ड आपका कार्ड निकल कर आ रहा है। काफी आप अपनी हेल्थ को बहुत बैलेंस तरीके से लेकर चल रहे हैं। साथ के साथ ये भी कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि अंदर की आवाज कि मेरी हेल्थ मुझे क्या कहना चाह रही है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज आप एक परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो भाई देखिए फूल का कार्ड है, कुछ ना कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में स्टार्ट हो सकती हैं। कोई नया प्रपोजल आ सकता है, किसी से नई दोस्ती हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसमें लंबे समय में कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई एक स्पार्क आपको नजर जरूर आएगा। किसी के लिए आपके मन में एक अट्रैक्शन आ सकता है, हो सकता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं वहां पर भी नजर आ रहा है कि वो रिश्तों को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में कुछ लगे कि शायद मुझे वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा। अभी आप सिर्फ ऐसा लग रहा है इस वीक में सिर्फ रिश्तों को एंजॉय करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, तो मून का कार्ड आपके लिए कहता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपनी जो इंट्यूशन है उसको नेगेटिव सेंस में लेकर जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जब कॉल करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैम हमारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर पहले से ही आप लोग इतना रॉन्ग मैनिफेस्ट करेंगे तो कैसे बात बनी। थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। चेक कर लेते हैं टॉरस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की ऑफ सक्सेस। आपको इस आने वाले हफ्ते में आपको अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बना के रखना है, सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए चेक करते हैं। मिथुन राशि के मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए मिला जुला एक तरह से वीक रहेगा। अगर बात करती हूँ मैं पैसों की, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मिथुन राशि को, जेमिनाइज को पैसों का इस हफ्ते फायदा होगा, क्योंकि आपका करिश्मा, आपका काम करने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका लोगों से डील करने का स्टाइल इस वीक में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप देखेंगे कि आप काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं। आपके जो काम करने का तरीका है वो लोगों से बहुत डिफरेंट है। आपका कम्युनिकेशन जो है आपको काफी पॉपुलर बना रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को, कुछ भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी कुछ अच्छा निकाल कर लेकर आएंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जिसका सॉल्यूशन आप निकाल पाए, और जिस तरह से आप चीजों को सबके सामने रखेंगे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और साथ के साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप आने वाले वीक में अपने वर्क एरिया में, अपने काम की जगह पर, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। और साथ के साथ आप लोगों की एक हेल्प भी कर रहे हैं, और लोगों से भी आपको बहुत प्यार भी मिल रहा है, और साथ में एक सपोर्ट भी मिलती हुई नजर आ रही है। पैसों का आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको पैसों का, अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। बात करते हैं अगर हम हेल्थ की, तो आपके लिए यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत 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 ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, एक तरह से बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। क्या हो रहा है, हर छोटी से छोटी चीज का आप ध्यान रखते हैं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ओवर थिंकर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। जरा सा कुछ तकलीफ हुई तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी हेल्थ की चीजों को निग्लेक्ट कीजिएगा, लेकिन ओवर थिंकर मत बनिएगा। स्ट्रेस आएगा तो हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। बात करते हैं रिश्तों के लिए, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है हैंगमैन का कार्ड। ये कार्ड आपके लिए कहता है कि आप इस समय रिश्तों में थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए, लापरवाही बरत रहे हैं, या तो आपने पास्ट में बहुत सारा रिश्तों पर काम किया, एक पॉज दे रहे हैं, या इस समय आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। अभी आप शायद एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन की तरफ आप नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना इंतजार पूरा आप अपना समय लीजिएगा, क्योंकि रिश्ते एक ऐसी चीज है
जिसमें जल्दबाजी में हमें कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए निकल कर आया है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड आपको कहता है कि एक जिसे कहते हैं ना, एक बुरा समय आपका खत्म हो गया है। आपको लग रहा है कि यस, ये चीज थी, ये परेशानी अब खत्म हो चुकी है और अब आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आपका पास्ट का चैलेंज था, इस वीक में आप महसूस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ओवर और आप नई दिशा की ओर जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मिथुन राशि के लिए गाइडेंस आ रही है, आपके लिए कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस कार्ड का मतलब ये है, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आप हर सिचुएशन को प्यार से डील कीजिएगा। आपका वर्क एरिया है, वहां परेशानी आ रही है तो आप प्यार से डील कीजिएगा। हेल्थ में कोई चैलेंज आ गया, बिल्कुल काम डाउन रहिएगा। रिश्तों में तो भाई प्यार के साथ ही चलना है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको अपने अंदर एक बिटरनेस नहीं लानी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लानी है, फिर देखिएगा आपका ये वीक बहुत बढ़िया गुजरेगा। कैंसर कर्क राशि के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। कर्क राशि, ओके, एम्प्रेस, ओ गुड। अगर बात करते हैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। इस हफ्ते आप अपने कुछ सपनों के बारे में, कुछ नए सपने आपके अंदर अब आएंगे, यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे कि मुझे आगे अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को या अपने फिनेंसेस को किस दिशा में लेकर जाना है। इस समय कहीं ना कहीं आप एक एक्शन प्लान बनाने वाले हैं, कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, साथ के साथ आप कुछ नए प्रोजेक्ट आप उठाने वाले हैं जिसमें कि आप अपनी पैशन को पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि हो सकता है बिजनेस में आप कुछ नई चीज को लॉन्च कर लें, या अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है उसमें आप कुछ ऐसी नई चीज सीख कर कुछ नई चीज अपने अंदर एक स्किल को ऐड करें और उस स्किल को ऐड करने के बाद अपनी जॉब में उसको एग्जीक्यूट भी करें। नजर आ रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आप हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ साथ के साथ अपने जॉब में जो प्रमोशन समय मिलते हैं उसके लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो आपको एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रहा है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये वीक जो है आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए एक कुछ नई चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। पैसा आप किसी ऐसी जगह पर लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा हो। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो अगर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप थोड़ा सा अपने हैक्टिक शेड्यूल से कुछ वक्त अपने लिए गुजारने वाले। हो सकता है आप मेडिटेशंस वगैरह करें या योगा सेंटर ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, यानी कि थोड़ा सा आप अपने लिए वक्त करें। हाँ, जो लोग ऑलरेडी बहुत 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 ज्यादा इन सब चीजों में लगे हुए हैं, हो सकता है उसमें ब्रेक भी ले। ये चीज है कि आप अपनी इंटरनल पीस के ऊपर ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस वीक में। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं एक आपको लगेगा कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में काफी बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपको पता चले कि जिन लोगों को आप अपना समझते थे वो आपकी जैसे जड़ खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें कभी आपको जिंदगी में पहले बहुत खुश किया करती थी और वही लोग जो है आपकी बुराई कर रहे हैं। और आपको ना इस हफ्ते मैं आपको कहूंगी कि ये इस हफ्ते आप बेटर है लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे उतना आप परेशान होंगे। अपने आप के ऊपर फोकस रहिएगा। ये कार्ड ये कहता है कि जो भी अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सा शांत बने रहिएगा, निगाह सबके ऊपर रखिएगा, लेकिन ओवर रिएक्शन आप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप भी किसी ना किसी टेंशन में आप आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई ना कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और ये जो परेशानी है आपके अपने दिमाग की ही बनाई हुई। सिचुएशन इतनी खराब बिल्कुल नहीं है। चेक कर लेते हैं कर्क राशि के लिए गाइडेंस ऑफ द वीक। कर्क राशि के लिए गाइडेंस ऑफ द वीक ये कहती है लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आप
हफ्ते में हो सकता है जब आप रीडिंग को देखेंगे, फुल रीडिंग को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों में आपको हर्डल्स आ रहे होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी रुकावटें आपको आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी सक्सेस देने वाली हैं। आप बिगर पिक्चर की तरफ देखिएगा, छोटे छोटे फायदों के लिए बड़ा नुकसान बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे चलकर फ्यूचर में आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। लियो, सिंह राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, ओके, सिंह राशि के लिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, तो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर आया है। सिंह राशि, आपको आने वाले वीक में कहीं ना कहीं से पैसों की, अगर आपको पास्ट में कोई जरूरत थी, आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको पैसों की बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी फैमिली की कोई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वहां पर आपको फायदा हो सकता है। एक ऐसा सोर्स, अगर आपने कोई पास में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अचानक आपको पता चलेगा कि उस इन्वेस्टमेंट में आपको उतना मिल रहा है जितना आपने कभी सोचा नहीं था। सीनियर्स की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। सीनियर्स आपके काम को अचानक रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। आपको एक रिकॉग्निशन के साथ साथ लोग आपके काम को भी प्रेस कर रहे हैं, जो कि पहले कभी आपको शायद लगता होगा कि मुझे एक अवॉइड किया जा रहा है या मेरी चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस हफ्ते अगर मैं कहूँ तो आपको अपने वर्क एरिया में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने इन्वेस्टमेंट में, पैसों में आपको कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स मिल रही है। वो किसी की भी ब्लेसिंग हो सकती है। वो ब्लेसिंग हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी का डायरेक्टली अगर पैसों की बात नहीं आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, तो कोई ना कोई एक डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, एक गाइडेंस है, वो आपको मिल रही है, जो कि आपको सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक तरह से आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मून जो है, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत एक्टिव हो रहा है, और बार बार आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सोच ज्यादा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। बात करते हैं आपके रिश्तों की। भाई, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ ना कुछ आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप अपने अपनों के साथ, जिन्हें आप प्यार करते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई पार्टी टाइम हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम हो रहा है। अब देखिए, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी की अच्छी सी न्यूज़ आ जाए। अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस कर बैठे हुए, एक नया इंसान आपकी फैमिली में जुड़ने वाला, हो सकता है आपके बच्चों की मैरिज फिक्स हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। एनीथिंग वेयर यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग गुड विद योर फैमिली। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस में है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, एक प्लानिंग का टाइम है आपका ये। आप आने वाले अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजों को प्लान कर रहे हैं। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। लियो राशि के लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है आने वाले हफ्ते के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज कमिंग। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई एक प्यार आ रहा है। अब ये प्यार ना कभी कभी ऐसा होता है, रोमांस जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो एज ही है, शादी हो चुकी है। कभी कभी हमें किसी अपने काम से भी प्यार हो जाता है। ओके, कोई पैशन आ जाता है, और अपने जो हमारे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनमें भी एक मजबूती आ जाती है। तो इस हफ्ते आप जिस चीज को चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। वर्गो, कन्या राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। कन्या राशि, ओके, बात करें कन्या राशि के
करियर की, जॉब और फाइनेंस की, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन अपने वर्क एरिया में, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फाइनेंसेस को लेकर एक स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। आपके पास कुछ अथॉरिटीज आ रही हैं, आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकता है जहां मिल रही है, जहां पर आप एक टीम को लीड कर पा रहे हैं। एक आपकी प्रमोशन हो सकती है, एक लीडरशिप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एक काम में आपकी पकड़ आपको नजर आ रही है। हो सकता है आप इस वीक में कोई पब्लिक स्पीकिंग करें, यानी कि आप हो सकता है कोई वेबिनार आप करें, यहाँ पर आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए कोई मीटिंग रखें, उन्हें समझाएं या कुछ भी करें। ये कार्ड निकल रही, लोग आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे भी और साथ के साथ लोग आपकी बात को मानेंगे भी। कहीं ना कहीं आप एक बिगर पिक्चर, यानी कि एक फ्यूचर के प्लान को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में आपकी क्या क्या प्लानिंग्स है वो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जॉब में है तो आप इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इस वीक में आपका बहुत अच्छा है, जो कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे रहा है। बात करते हैं अगर हम आपकी हेल्थ की, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ को किस चीज़ तरह से, मतलब कि क्या ऑप्शंस लूँ। मैं आयुर्वेदिक की तरफ जाऊं, होम्योपैथिक की तरफ जाऊं, एलोपैथिक की तरफ जाऊं, जिम में जाऊं, या मैं योगा की तरफ जाऊं, या मैं जुम्बा की तरफ जाऊं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी इल्यूजन्स है, किस ऑप्शन को आपको चुनना चाहिए, या आपके लिए खाने के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। अभी इस हफ्ते आप एक रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपकी रिश्तों की, तो द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में एक कंप्लीशन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि इस वीक में कहीं आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं रिश्तों को जिस तरह से चलाना चाहता था या चलाना चाहती थी, सिचुएशन वैसी की वैसी ही बन रही है। हो सकता है आपका कोई प्यार था, अभी तक आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे, अब वो मान जाएंगे, या किसी को आप प्यार करते थे वहां से एक एक्सेप्टेंस आ सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है। या रिश्तों में आप हो सकता है अपनी बेबी के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ भी आपको हर्डल्स आ रहे, रिश्तों में जो भी आपको हर्डल्स आ रहे थे वो हर्डल्स आप फील करेंगे इस आने वाले वीक में खत्म हो रहे हैं, और आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो रही है। यू आर फीलिंग एंजॉयमेंट। स्टूडेंट्स की बात करें तो किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। हाँ, आपको काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे अपने फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। उसी काफ़ी सारी थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं और बहुत सारी आप प्लानिंग भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। कन्या राशि के लिए अगर गाइडेंस का कार्ड देखें तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है व्हाट यू नीड टू रिलीज। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं तो अपने ऊपर एक प्रेशर बना लेते हैं। पास्ट में मैंने काम किया था, मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, ऐसा हुआ था या वैसा। पास्ट की बैगेज को आप हटा दीजिएगा और बिल्कुल फ्रेश तरीके से अगर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। लिब्रा, तुला राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, ओके, ग्रेट, गुड। देखिए, तुला राशि के लिए अगर बात करते हैं, तुला राशि के करियर की अगर बात की जाए, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर में। कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर आप अपना दिमाग लगा कर चल रहे हैं। और आपकी मेहनत, आप यकीन मानिएगा, आने वाले वीक, महीने में और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो इस हफ्ते में आपने प्लानिंग करी है उसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा। ओवरसीज अगर आप में से कुछ लोग जो है कहीं पर फॉरेन कंट्री में है, वहां पर उन लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। या आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, या कोई आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, या किसी वीजा वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपको वहां से एक अच्छी न्यूज जरूर मिलने वाली है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप इस समय एक पेशेंस के साथ चल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एक समझदारी से, एक बुद्धिमानी से चल रहे हैं कि आप इस मोमेंट में
मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस है, आपका जॉब है, या आपने पैसों की कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप छोटे फायदे की बात नहीं सोच रहे हैं बल्कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज अ एक्सीलेंट वीक फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है आपकी हेल्थ के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है, शायद या तो आपको गलतफहमियां थी अपनी हेल्थ में। लिब्रा के लिए जो हेल्थ का कार्ड है वो कह रहा है कि आप पुरानी परेशानियों से निकल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको तंग कर रही थी अपनी हेल्थ को लेकर, अब इस वीक में आप उन चीजों का आपको समाधान मिल रहा है, आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और वो बीमारी जो थी वो खत्म हो रही है और आप एक रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके ऑफिशियल रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल रिश्ते भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि लोग शायद आपको या तो समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों का तरीका कुछ अलग है सोचने का, बट आप हर तरह से अपनी सिचुएशन को, जो आपको करना चाहिए, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इस समय आने वाले वीक में, आपकी फैमिली की, बच्चों की, पेरेंट्स की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। आप थक नहीं रहे, हार नहीं रहे हैं। यू आर नॉट अ पर्सन जो कि वो गिव अप कर दे। तुला राशि तो वैसे भी ऐसा नहीं करती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके एंजल्स भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। परेशानियां आती, लेकिन ईश्वर जो है आपको उस परेशानी से निकाल रहा है, क्योंकि आप खुद उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में अगर आपकी चीजें थोड़ी सी आपको लगता भी है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बट यू विल गेट द सक्सेस। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बैक बाइटिंग से आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बारे में हो सकता है लोग जो है, या तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं या बहुत अच्छे हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं। करने दीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी तो बातें होती ही हैं। अब देख लेते हैं लिब्रास, तुला राशि के लिए गाइडेंस ऑफ द वीक क्या कहता है। तुला राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तुला राशि आप देखेंगे इस आने वाले वीक में आपको कुछ ना कुछ एक नया शुरुआत हो रही है। आपकी सोच में एक बदलाव आ सकता है, आपके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है, आपके जोश में बदलाव आ सकता है। आपका जो एक एटीट्यूड है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने वर्क एरिया में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आप महसूस करेंगे कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। दैट्स रियली गुड। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृश्चिक राशि, ओके, वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। आप काफी एनालिटिकल हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, इमोशनल होकर काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले वीक में चीजों की रीजनिंग को समझ रहे हैं, काफी ब्रिलियंट हैं आप। नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, जॉब एरिया में मुझे अपने आप को कैसे आगे दिखाना है कि आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। और साथ के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, वहां पर भी आप बहुत ज्यादा, जिसे कहना, हर चीज को तराजू में तोल कर चल रहे हैं कि मुझे किस में फायदा होगा, किस में फायदा नहीं होगा। साथ के साथ ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको रिलीज कर रहे हैं। सिचुएशन का मतलब ये कि पहले ये होता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, एक जो बाउंड्रीज आपके दिमाग में बंधी थी उसको आप बदलकर आप नई सोच की तरफ आप जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं फोकस है आपका कि मुझे अपने करियर में आगे जाना है, उसके लिए मुझे क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाने हैं, क्या क्या नई चीजों को सीखना है, उसके बारे में आप सोचेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए रिन्यूअल का कार्ड है। भाई आप इसको आप ऐसे मानकर चलिएगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि लगेगा
कि आपको एक दोबारा जिंदगी मिल रही है, या हो सकता है कोई ऐसी बीमारी थी आपको या ऐसी कोई परेशानी थी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसका हल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक दिशा आपको दिखाई दे रही है। हो सकता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अचानक जब हमारी रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें पता चलता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। अब आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपने बिल्कुल बीच में छोड़ दिया था। रिश्तों की बात करें तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है वृश्चिक राशि के लिए। कहीं आप कुछ नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं, रोमांस आपकी जिंदगी में नजर आ रहा है, चाहे ये आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो। एक कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हैं कि मुझे अपने रिश्तों को कैसे रखना है, मुझ में क्या कमियां हैं, या मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और इस समय आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपकी मैरिज का फाइनलाइजेशन हो रहा है, कोई आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, एक नए रिश्तों की तरफ जा रहे हैं, या पास्ट में जो आपके रिश्ते थे जहां पर लोग आपसे रूठे हुए थे, वहां पर भी आप लोगों को अब मनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए आपके लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप एक बैटल से अभी तक आप गुजर रहे थे, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस वीक में आप महसूस करेंगे वो चैलेंजेस खत्म हो गए, यानी कि हो सकता है एग्जाम खत्म हो गए, हो सकता है रिजल्ट आ चुका है आपका, तो आप एक रिलीफ की तरफ है और आप एक सुकून की तरफ जा रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि प्लान ए आपका काम नहीं कर रहा था, तो अब आप प्लान बी की तरफ बढ़ रहे हैं। चेक कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या कहती है। वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने कहा है ना, आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। जो हम चाहते हैं कभी कभी हमें उसमें थोड़ा सा रुक कर भी आगे बढ़ना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो 4 कदम पीछे जाता है, यानी कि परिस्थितियों से थोड़ा सा समझौता करने की कोशिश कीजिएगा, समझौता कीजिएगा, थोड़ा सा अपने अंदर भी बदलाव लेकर आइएगा, अपने अंदर भी चेंजेस लेकर आइएगा, फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, धनु राशि की अगर बात करते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस और जॉब की, भाई इस समय आप हर चैलेंज का सामना कर कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि इस वीक में आपके करियर में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको कभी परेशान कर रही थी, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, साथ के साथ नई नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, नई नई क्रिएटिविटी अपने काम के तरीके में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको अपने वर्क एरिया के अंदर सक्सेस मिल सके। आप कुछ ना कुछ नई चीजें प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में आप लेकर आ रहे हैं, कुछ नई नई चीजें आपके दिमाग में कि मुझे अपने बिजनेस में किस तरह से अपनी मार्केटिंग करनी है, कब किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, या अगर आप जॉब में भी हैं तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में अपने आप को बेस्ट कैसे दिखाना है, तो उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो अब आपको महसूस होगा कि ये आने वाला जो आपका वीक है, इसमें आपको लगेगा यस, मैंने अच्छा पैसा कमाया है और मुझे फ्यूचर में मुझे इस पैसे को सही जगह पर कैसे इन्वेस्ट करना है। कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की फीलिंग आपको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपको एक सुकून भी मिल रहा है। और अगर आपको पैसों से रिलेटेड कोई पास में प्रॉब्लम थी, अब आप देखेंगे इस हफ्ते आपकी वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। हेल्थ के लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके अंदर एक अपनी एक विल पावर निकल कर आ रही है। आपकी विल पावर इतनी अच्छी है इस समय, आपको लगेगा कि आप जो जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपने आप को डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते थे, फोकस नहीं कर पाते थे, इस वीक में आप देखेंगे आप करेंगे। खाने में क्या खाना है, अपना रूटीन जो है आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी बॉडी पर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं एक आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप देखेंगे आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, रिश्ता कोई आपकी जिंदगी में नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका अपने कपल के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग आपको नजर आ रही होगी। एक इमोशनली आप फील करेंगे यस,
आई एम हैप्पी। मेरी फैमिली में जो भी मेरे रिश्ते हैं, आप एक सुकून महसूस करेंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है इस समय, इधर भी उधर भी, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप हर चीज को बहुत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और इस वीक में चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना है, स्टूडेंट सक्सेस आपको मिलने वाली है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि ये वक्त अब आपका है धनु राशि। दुनिया को आप दिखा दीजिएगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज है और आप क्या क्या कर सकते हैं। ये वक्त आपका है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आप शाइन कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए चेक कर लेते हैं आने वाला वीक क्या कहता है मकर राशि के। मकर राशि के लिए अगर बात करें तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो आपने कमाया है, चाहे वो आपकी रेपुटेशन है, चाहे वो आपका पैसा है, इस वीक में आप अपनी उस पोजीशन को एक तरह से सिक्योर करके रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी पोजीशन पर है, एक लीडरशिप की पोजीशन पर है, बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं इस वीक में कि वो चीज मेरी बनी रहे। ओके, पैसों को भी आप बहुत सोच समझ कर संभल कर आप खर्च कर रहे हैं। आप उन लोगों में से जो पैसे से पैसा बनाना सोच रहे हैं। ओके, इस समय जो भी आपके पास है आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, यानी कि आपकी अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जॉब में या अपने बिजनेस में, जो कि हो सकता है अब रिन्यू होना है, आप चाहते हैं अगले साल भी वही आपको मिले। जो अथॉरिटी आपके पास अभी तक थी, आप आने वाले टाइम में भी उसी अथॉरिटी को अपने पास पाना चाह रहे हैं। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके लिए रिन्यूअल का कार्ड निकल कर आया है। आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ में, अगेन पहले भी किसी के लिए निकल कर आया था, हेल्थ के अंदर मकर राशि के लोगों को अपनी जिंदगी में अपनी खराब हेल्थ को ठीक करने का एक मौका मिल रहा है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग और अपने एक्शंस को ठीक करने का मौका मिलेगा कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। देखिए, मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। जो मौका मिल रहा है आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर कर लेकर आइएगा, कहीं ऐसा ना हो ये मौका अगली बार ना मिले। बात करते हैं मकर राशि के रिश्तों की, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांस नजर आ रहा है। आने वाले वीक में कोई नया रिश्ता आपको प्रपोज करता हुआ नजर आ रहा है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, रोमांटिक सिचुएशंस आ सकती हैं, दोस्त जो है वो लवर्स में बदल सकते हैं, मैरिज फिक्सेशन हो सकती है। एग्जिस्टिंग रिश्तों में भी आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं रोमांटिक ज्यादा हो रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कई रिलेशनशिप में एक नए इमोशंस आपको फील हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो प्रेगनेंसी के लिए या बेबी के लिए भी इस वीक में प्लानिंग करें। स्टूडेंट्स की बात करें, भाई स्टूडेंट्स के लिए बार बार कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। प्लीज बैक बाइटिंग से बचिएगा। लोगों की बात पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग आपको इस हफ्ते डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं मकर राशि के लिए गाइडेंस क्या कहती है। मकर राशि के लिए गाइडेंस का कार्ड आया, विन विन सिचुएशन आपकी है अगर आपने सिचुएशन को समझ लिया, क्योंकि आपके लिए कार्ड ये कहता है जो सिचुएशन आपके पास है, आपको इस हफ्ते में अगर आपने थोड़ा सा भी समझदारी से चले तो आपको इस हफ्ते में हर सिचुएशन में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए चेक कर लेते हैं आने वाला भी क्या कहता है कुंभ राशि के। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं अगर हम आपके फाइनेंसेस और जॉब की, तो आपके लिए निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है आने वाले वीक में
आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस और अपने पैसों को बहुत सोच समझ कर एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन से पढ़ रहे हैं, अपने जो भी आपने प्लान बनाया था उसको दोबारा से रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लॉयल हैं आप अपनी अपनी जॉब के लिए, काफी डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं, काफी प्रोटेक्टिव भी है। जो भी सिचुएशन आपके पास है, जो भी आप काम करते हैं, उस सिचुएशन को, उस अथॉरिटी को, उस प्लेस को आप बचा के रखना चाह रहे हैं। साथ के साथ आप फ्यूचर में क्या प्लान करेंगे उसको भी आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं। साल आधा गुजर चुका है, आगे आने वाले आधे साल में आपको क्या करना है। अगर आप बिजनेसमैन है, हो सकता है आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं कि मेरा प्लान रेडी है और तब मुझे एक्शन लेना है। प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आप बहुत माइन्यूटली चेक कर रहे हैं। इट्स रियली गुड। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप अपनी हेल्थ को देख सोच रहे हैं, कुंभ राशि के लोग, वो सिर्फ अपने एक छोटे से दायरे के अंदर सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ बस ऐसी है और ऐसी ही रही। वो ना अब दूसरों का प्रोस्पेक्टस जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर मैं कहूंगी आप में से कुंभ राशि के बहुत सारे लोग काफी उदास हो चुके हैं। वेट बढ़ा हुआ है तो आप सोच रहे हैं ठीक नहीं हो सकता, अगर मुझे कोई बीमारी है तो हो सकता है वो ठीक नहीं हो सकते। कुछ ना स्पार्क जो है, आप अपनी हेल्थ को लेकर जो एक स्पार्क था, वो हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स, या आप मैं कहूंगी कि एक स्पार्क को मिस कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। भाई चीजें बन रही हैं, प्यार आ रहा है। एग्जिस्टिंग रिश्तों में भी अगर आप कहेंगे वहां पर भी आपको प्यार मिल रहा है। नया रिश्ता आ सकता है, नए प्रपोजल आ सकते हैं। अगर पास्ट के किसी एक्स के साथ आपका कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था वो भी खत्म हो सकता है। और नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस वीक में। एक कोलैबोरेशन नजर आ रहा है। रोमांटिक आप हो रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं आप। रिश्ते में किसी की गलती भी थी, आप कहीं ना कहीं उन गलतियों को माफ कर कर आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ कप का कार्ड। आपका ये कार्ड है। आपको ये समझ में आ रहा है कि अब जिस सिचुएशन में मैं हूं, मुझे वहां से मूव ऑन करना है। यानी कि हो सकता है कोई आप प्लान कर रहे थे जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, अब आप उस सिचुएशन को छोड़कर एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ट्राई तो बहुत जगह करते हैं लेकिन वहां नहीं हो पाता है, तो अब आप सोच रहे हैं नो, दिस इज अ हाई टाइम कि मुझे अब नई दिशा की तरफ जाना है। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक क्या कहती है। कुंभ राशि के लिए गाइडेंस ऑफ द वीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ फेलियर्स मिले हो, या पास्ट में आपके साथ किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या पास्ट में आपको हो सकता है आपकी कोई बीमारी ऐसी थी कि जिसमें आपने कुछ एफर्ट्स लगाए लेकिन वो फुलफिल नहीं हुए, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा हो। पास्ट को छोड़ दीजिएगा, दोबारा नई कोशिश कीजिएगा और फिर देखिए आपको सक्सेस मिल जाएगी। स्पाइसेस मीन राशि के लिए चेक करते हैं आने वाला वीक क्या कहता है। मीन राशि के मीन राशि की अगर बात करें, भाई देखिए ये आपका जो वीक निकल कर आ रहा है आपके करियर और फाइनेंस के लिए, तो आपका कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यानी कि आप इस आने वाले हफ्ते में काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे आपके पास आइडियाज नजर आ रहे हैं, काफी प्रैक्टिकल है। आप मेल है फीमेल है, लोग आपके काम करने के तरीके से, आपकी पर्सनालिटी से, एज ए वर्कर जिसे कहना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। आपके सीनियर्स इम्प्रेस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स इम्प्रेस हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको फायदा हो रहा है। हो सकता है आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो रही है, हो सकता है आपकी लीडरशिप पोजीशन आपको मिल रही है, आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है। आप इस समय कोई भी सिचुएशन है, आप अपने करियर में आपको हर तरह की चैलेंजेस को आप क्रॉस कर कर आप सक्सेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। हर चैलेंज का जो कहते हैं ना सॉल्यूशन, लोगों को लग रहा है कि आपके पास है, और आप फ्यूचर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और अगर आपने पास्ट में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी मीन राशि वाले, उनको आने वाले वीक में बहुत फायदा होने वाला है।
बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है अपनी हेल्थ पर आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि के लोग आने वाले वीक में अपनी हेल्थ के लिए कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मैं अपनी हेल्थ पर जो भी इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी उसका फायदा मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, यानी कि अपनी हेल्थ की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ड निकल कर आए, मीन राशि के लिए कार्ड निकल कर आए द स्टार का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में फ्यूचर के लिए काफी एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में जो आपके रिश्ते हैं, एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, उनसे आपको एक खुशी महसूस होगी। आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान जुड़ रहा है, उसको लेकर आप काफी अच्छे सपने जो हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में रिश्तों से रिलेटेड अगर कुछ भी चैलेंजेस सिचुएशन थी, अपनों से बन नहीं रही थी, फैमिली, पेरेंट्स या फिर स्पाउस से या आपके फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं कुछ अनबन थी, आप देखेंगे आने वाले वीक में एक बैलेंस नजर आ रहा है और चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपने कहीं ना कहीं अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और कहीं ना कहीं काफ़ी आप अपने जैसे कहना चाहिए ना, पुरानी चीज़ों का जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आप ले रहे हैं। हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक्सीलेंट टाइम है, जो भी एफर्ट आप इस समय लगा रहे हैं उसमें आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। देख लेते हैं मीन राशि के लिए आपके लिए गाइडेंस ऑफ द वीक क्या कहती है। मीन राशि के लिए कार्ड आ रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आपको इस हफ्ते सलाह दी जाती है बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रपोजल दिखता है या जिसमें आपको भी डर लग रहा है कि पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है, चाहे हेल्थ है, डरने की जरूरत नहीं है। जो रिस्क लेते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। आप बोल्ड बनिएगा और आगे कदम बढ़ाइएगा, आपकी सफलता आपके कदम चुनने की। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। मैं इसके छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स जो हैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर डालूंगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड वीक को एंजॉय कीजिएगा। अगले वीक फिर मिलेंगे।